guys, so welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development yesterday. कल क्या होता, प्राइस ने यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देके फिर नीचे साइड ये पर्टिकुलर वैल्यू एरिया हाई और ये एनोमली को टैग करके फिर एक अपसाइड मूव देते हैं. दिस ऑल्सो बिग अप मूव गाइस. ओके, ये अप मूव कहाँ तक के गई थी? सो ये जो 5 DPL का एक्सट्रीम लो है उसके ऊपर प्राइस ने सस्टेन किया था, प्लस ये जो गैप बनी थी. ओके, ये गैप के अब वो सस्टेनेंस आया था और उसके बाद फिर ये जो पर्टिकुलर सेलिंग टेल है, ये सेलिंग टेल सॉरी बाइंग टेल है, ये बाइंग टेल में हमें सस्टेनेंस मिला था प्राइस का. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैड डिस्कस्ड फ्यू सिनेरियोस विच कैन हैपन टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कंसिडर किया था कि इनकेस अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है ऑलमोस्ट, तो फिर अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो ये हमारे लिए क्रिटिकल रेफरेंस है. यहाँ पे वी एच प्लस वी एच एंड दिस लेज प्लस लेज. सो दिस वेरी क्रिटिकल रेफरेंस. अगर प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पे कहीं पे आती है तो यहाँ पे अगर हमें ऊपर साइड से लिमिट्स अगर नहीं मिलते तो फिर हम लोग लॉन्ग्स के लिए जा सकते हैं. ओके, दिस वॉज वन सिनेरियो. अनदर सिनेरियो विच वी डिस्कस वॉज, अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और प्राइस ऊपर जाती है या फिर थोड़ी बहुत गैप भी ओपन होती है और ऊपर जाने का ट्राई करती है और ये पर्टिकुलर जो लेज है और ये वैल्यू एरिया लो का जो रीजन है जहाँ पे ये नॉच है, ये पर्टिकुलर रीजन में अगर प्राइस आती है और अगर हमें ऊपर साइड से लिमिट्स देखने मिलते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट्स के लिए प्लान करेंगे. ओके, इन दैट केस सेलर्स विल बी हैविंग अपर हैंड एंड बायर्स वोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ टू सस्टेन एट अपर लेवल्स. ओके, और एक बार ये पर्टिकुलर जो वीपीओ है ये अगर क्रॉस हो गया तो हमारे पास और ज़्यादा चांसेस है फर्दर डाउन जाने के. सो एंड थर्ड सिनेरियो वी हैड डिस्कस्ड वाज, अगर प्राइस शार्पली डाउन साइड आती है जिसके चांसेस कम थे बट वो भी हुआ आज कि अगर प्राइस शार्पली डाउन साइड आती है, ये जो पीपीओसी वीपीओसी दिख रहा है उसके नीचे अगर सस्टेन करती है तो फिर हम लोग ये पर्टिकुलर रीजन में, ये जहाँ पे एचवीएन और पीपीओसी है वीपीओसी है, ये पर्टिकुलर रीजन में हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. ओके, बिकॉज इन दैट सिनेरियो सेलर्स विल बिकम एक्टिवेटेड एंड बायर्स विल नॉट हैव दैट मच स्ट्रेंथ टू कोप अप विद दिस पर्टिकुलर सेलर्स. So all these scenarios were discussed yesterday guys before happening this move. Okay, nothing is in hindsight guys, everything was discussed yesterday. So now let's see what happened exactly. प्राइस आज क्या हुए, ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई है, स्लाइटली गैप अप हुई है जैसे हमने एंटिसिपेट किया था. ओके, गैप अप होने के बाद फिर प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई करती है. ओके, सो ये डेवलपमेंट हम लोग ऑर्डर फ्लो पे देखेंगे. इट विल बी मच क्लियरर व्यू देयर टू डिस्कस इन ग्रेट डेप्थ. सो क्या हुआ, प्राइस ने स्लाइटली यहाँ पे गैप अप ओपन दिया है. ओके, यहाँ पे गैप अप ओपन देने के बाद प्राइस ने नीचे रिजेक्ट किया विद 200 वॉल्यूम्स. रिजेक्ट करने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाने लगी. सी यहाँ पे 1.5 के है, यहाँ पे ओपनिंग है और यहाँ पे रिजेक्शन आया हुआ है. ओके, इसके साथ साथ हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि आज अच्छे वॉल्यूम्स हैं डे क्लोज पे, तो ऑन नेक्स्ट डे देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट विल सी द एक्शन, सम एक्शन टुमारो. ओके, बिकॉज ये डे एंड पे अगर अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं इसका मीनिंग ये होता है कि जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने फर्दर एक्शन के लिए अपने ऑर्डर्स ऑलरेडी प्लेस करके रखे ताकि वो कल मूव ला के ये पर्टिकुलर पोजीशन से बेनिफिट कर पाए. ओके, सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड इट. सो दैट्स हमने ये कल बोला था कि यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स हैं तो इसका हमें बेनिफिट मिलेगा. अभी क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद रिजेक्शन लेके 200 वॉल्यूम्स के साथ अपर साइड जाने लगी. अप साइड जाते जाते प्राइस को यहाँ से रिजेक्शंस आने लगे. ये रिजेक्शंस कैसे आने लगे? सी यहाँ पे ये जो वॉल्यूम्स है ये गुड इक्वेटिंग वॉल्यूम्स है, राइट, मोर देन इनफ है. यहाँ पे 200 के वॉल्यूम्स है, हमें यहाँ पे 200 के अराउंड वॉल्यूम्स चाहिए इक्वेट करने के लिए, बट यहाँ पे 300 के अराउंड भी वॉल्यूम्स आने लगे, दैट टू मल्टीपल ऑर्डर्स. दैट मीन्स यहाँ पे मोर देन इनफ इक्वेटिंग वॉल्यूम्स है टू कोप अप विद दिस पर्टिकुलर बायर्स एंड सेलर्स विल हैव अपर हैंड हियर. एंड ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली? जहाँ पे हमने डिस्कस किया था, एंटिसिपेट किया था और हमारा सिनेरियो हमने जो अज्यूम किए थे वहाँ पे ये जो लेज है एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर लोकेशन पे ये डेवलपमेंट हुआ है. दैट मीन्स सेलर्स आर विनिंग हियर बट वी आर नॉट येट श्योर दैट सेलर्स हैव वोन. ओके, सेलर्स जस्ट आर विनिंग. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे नीचे आके प्राइस ये जो बायर्स है ये बायर्स के एरिया में अच्छे खासे ऑर्डर्स देके यहाँ पे अच्छी इक्विटिंग ऑर्डर्स देके फिर से अपसाइड ट्रैवर्स कर सकती है. ओके, वी डोंट नो एनीथिंग व्हाट हैपेंस फर्दर, जस्ट बेस्ड ऑन द data which is available here in front of us on the order flow and the market profile context reading, we have to build the plan and we have to execute it. So ये पर्टिकुलर वॉल्यूम्स आने के बाद हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था इन दिस पर्टिकुलर कैंडल, राइट. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कैंडल बनी. ये कैंडल ने क्या किया, ये पर्टिकुलर सेलर्स को फॉलो थ्रू दिया, प्लस ये जो वॉल्यूम्स थे बाय साइड जो ट्राई कर रहे थे इन वॉल्यूम्स को ब्रीच करके डिसिसिव क्लोज दिया. सो समवेयर इन दिस कैंडल बिलो डे दिस डे लो और आफ्टर क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल वी कैन प्लेस वेरी हाई प्रोबेबल शॉर्ट गाइस. ओके, सी यहाँ पे रेफरेंसेस है हमारे पास और अगर ये पर्टिकुलर बायर जो है जिन्होंने यहाँ पे सस्टेन किया, अगर इनको यहाँ पे सस्टेन करना रहता तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं होता. यहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे इक्विटिंग वॉल्यूम्स रहते और ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर्स है जो ये बायर्स या सेलर्स ने डाले हुए यहाँ पे अगर अपसाइड ओपन हुआ है मार्केट, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स आर इन प्रॉफिट्स, राइट. यहाँ पे जो भी बायर्स है वो प्रॉफिट्स में, अगर उनके पास इतना स्ट्रेंथ है उतना पावर है तो वो पर्टिकुलर अपनी पोजीशन डिफेंड करेंगे फॉर श्योर, करेक्ट. बट इतनी पोजीशंस डालने के बाद, इतने बड़े ऑर्डर्स डालने के बाद भी ये बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन डिफेंड नहीं कर पा रहे और सेलर्स उनको ओवर पावर कर रहे हैं. दैट मीन्स दिस पावर्स डोंट हैव दैट मच स्ट्रेंथ. इट इज़ वेरी क्लियर विद दिस, राइट. इनफैक्ट यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल जब क्लोज हुई, ये कैंडल ने क्या किया हुआ है, ये जो भी ये लास्ट हाफ एन आवर में जो भी ऑर्डर्स प्लेस हुए, ये पोजीशंस प्लेस हुए, इन पूरे पोजीशंस के एसएल लिए हुए. सो ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स के अगर एसएल जाएंगे तो यहाँ पे ये बायर्स क्या करेंगे, शॉर्ट्स के ऑर्डर डालना शुरू करेंगे, राइट. सो for sure there will be cascade. So that's why this move was much bigger. Okay, so this was high probable move as exactly as we discussed yesterday guys. So you can go through our previous videos, yesterday video also, what we had discussed yesterday exactly. Okay, so ये move आई, बहुत बड़ी move आई. So in this particular case ये particular जो लोकेशन है वो ट्रू होल्ड करेगा या नहीं, दैट वी हैव टू सी, बिकॉज ये पर्टिकुलर सिनेरियो अपसाइड ये पर्टिकुलर जो डे हाई का ब्रेकआउट फेलियर के बाद आया हुआ था और यहाँ पे अच्छे खासे रेफरेंसेस थे और इक्विटिंग वॉल्यूम्स के साथ आया हुआ था. सो इसलिए हमें यहाँ पे
थोड़ा वॉच आउट करना पड़ेगा एक्जैक्टली व्हाट हैपन इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अगर यहाँ पे हमें अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हुए दिखते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या हुई है, सो दैट्स वाई वी आर डिस्कस की ये पर्टिकुलर जो प्राइस है, इस प्राइस को ऊपर से नीचे ना आते हुए यहाँ पे ओपन अगर होती है तो नीचे साइड आके फिर ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो ही फिर हम लोग इसमें लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं। उस केस में क्या होता, ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स, ये जो 5 DBL है और ये जो गैप है, ये गैप को फुलफिल करके नहीं आते, और ये जो DI का ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट फेलियर लेके नहीं आते। वो इस पर्टिकुलर केस में PDR के अंदर ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद फिर यहाँ पे सस्टेन करते हैं, और सस्टेन करते हैं, तो अगर हमें यहाँ पे लिमिट्स मिलते हैं तो फिर हम लोग लॉन्ग्स जा सकते थे। अभी अपोजिट सिनेरियो हुआ है गाइस, अभी जो सिनेरियो हुआ है वो सेलर्स के फेवर में हुआ है, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, राइट। कि प्राइस अपर साइड जाके ब्रेकआउट फेलियर देके फिर नीचे आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे अभी ये जो सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स की स्ट्रेंथ है, प्लस ये जो बायर्स है जिनके SLE2 हुआ है, उनके ऑर्डर्स रुक नहीं सकेंगे यहाँ पे, राइट। क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस आया हुआ सेलर्स प्रेशर का, और ये जो SLE2 है उनका भी प्रेशर है। सो दैट प्रेशर वुड बी कंज्यूम्ड बाय दिस पर्टिकुलर बायर्स, आर नॉट दैट वी हैव टू सी। सो दिस द पर्टिकुलर लोकेशन से, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स आए हुए वो 300 के रेंजेस में आए, करेक्ट। और यहाँ पे ये जो बेस बन रहा है ये 100 200 ऐसे वॉल्यूम्स के साथ बन रहा है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर लोकेशन पे आने के बाद भी बायर्स के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जिससे वो अपसाइड पुश कर पाए। यहाँ पे बड़े अच्छे ऑर्डर्स आने चाहिए थे। वी एक्सपेक्टेड दैट बिग ऑर्डर्स विल कम हियर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो बिकॉज दिस रेफरेंस वाज वेरी गुड, ओके। बट ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट हैपेंड अपसाइड डाउन, देयर वर नो बायर्स हियर, ओके। यहाँ पे बायर्स का कुछ भी प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, और फिर प्राइस नीचे 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 जाने लगी। यहाँ पे एक ये थोड़ी बहुत ठीक ठाक कैंडल आई, बट दिस कैंडल डिडंट डू एनीथिंग, क्योंकि इसके ऊपर भी बड़े ऑर्डर्स थे, ओके, जो इसको इक्वेट कर सकते थे और फिर नीचे ला सकते थे, बट वो प्राइस वहाँ तक के भी नहीं गए एंड इट शोन ह्यूज वीकनेस। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई गाइस, सी नीचे आने के बाद फिर प्राइस कहाँ पे रुके, सी एक्जैक्टली हाउ प्रिसाइजली दिस वर्क्स, ओके। ये लाइन आज की नहीं है, यू आल्सो नो, राइट। ये रेफरेंस हमने इसके पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, बिकॉज दिस अ ह्यूज ऑर्डर। यू कैन गो थ्रू प्रीवियस वीडियोस एंड यू कैन चेक फॉर दिस पर्टिकुलर रेफरेंस, ओके। यू विल इजीली फाइंड दिस पर्टिकुलर लाइन। दिस इज नॉट ड्रॉन आफ्टर मार्केट गाइस, दैट दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट हैपेंड एंड देन वी ड्रू दिस लाइन, नो गाइस, नॉट एट ऑल। ये पहले की लाइन है, हमें पता है यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स हैं, बड़े ऑर्डर सिचुएटेड है, बड़े प्लेयर्स हैं, सो दे वुड शो सम रिएक्शन। सो सी यहाँ पे क्या हुआ एक्जैक्टली, सी नॉट इवन अ सिंगल टिक हैज गॉन फर्दर, एक्जैक्टली वो टिक पे आके फिर प्राइस ने रिएक्शन दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्डर फ्लो। सी नो स्टडी इन दिस वर्ल्ड कैन मैच दिस पर्टिकुलर स्टडी, ओके। हर जगह पे आपको सब्जेक्टिविटी दिखेगी, और प्राइस एक्शन में तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है, बट सी इट इज़ नॉट लाइक अदर स्टडीज आर बैड और समथिंग, बट जो लॉजिक और जो कॉन्फिडेंस हमें ये पर्टिकुलर स्टडी से मिलता है, दैट गिव्स यू अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, ओके। सो से यहाँ पे क्या हुआ एक्जैक्टली, यहाँ पे प्राइस ने रिएक्शन दिया, ओके। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कल के सिनेरियो में, कि अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन होती है, ये पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस सस्टेन होती है, तो हम लोग पुल बैक पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, राइट। सो ये पुल बैक कहाँ पे एक्जैक्टली अगर देखते हैं तो ये 740 750 के अराउंड आया हुआ है, राइट, प्राइस मतलब नीचे जाने के बाद। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या हुआ है। सो यहाँ पे प्राइस नीचे गया, ओके, यहाँ पे पुल बैक आया, बट सी यहाँ पे अगेन वन मोर थिंग टू नोटिस इज, ये प्राइस आई हुई 300 के ऑर्डर्स लेके, ओके। 300 है यहाँ पे मैक्सिमम, ओके। 300 के ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है, मल्टीपल प्रिंट्स है 300 के, और फिर जब प्राइस ने रिवर्स किया हुआ है यहाँ से, ये 200 के ऑर्डर्स के साथ रिवर्स हुई है, ओके। मीन्स ये अप मूव के वक्त यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स नहीं है गाइस। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो सेलर्स है इनको कोप अप करने के लिए यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स नहीं है हमारे पास, बायर्स के पास। दैट मीन्स हम लोग जो सिनेरियो कल डिस्कस कर रहे थे टू सस्टेन हियर एंड देन पुल बैक एंड देन शॉर्ट्स, दैट सिनेरियो इज स्टिल वैलिड, ओके। क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम्स नहीं यहाँ पे अगर बड़े वॉल्यूम्स आते, इतना अच्छा रेफरेंस था यहाँ पे, इतने बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सिचुएटेड है, अगर वो प्लेयर्स यहाँ पे डोमिनेंस लाते तो फिर यहाँ पे इतने छोटे ऑर्डर्स नहीं पड़ते, राइट। यहाँ पे से हम लोग देख सकते हैं 1000 2000 के मल्टीपल प्रिंट्स है, दैट मीन 6000 7000 लॉट्स यहाँ पे एक ही प्राइस पॉइंट पे पंच हुए, और ऐसे 6000 7000 लॉट्स के आगे सिर्फ यहाँ पे 270 लॉट्स आ रहे हैं। दैट मीन्स दिस लॉट्स आर नॉट सफिशिएंट टू कैटर दिस पर्टिकुलर सेलर्स, राइट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे जब इक्वेटिंग वॉल्यूम आया 200 का, यहाँ पे 200 है, देन यहाँ पे हमारे पास वेरी वेरी हेल्दी ड्राइवर कैंडल है, इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी कैंडल फॉर सेल कन्फर्मेशन गाइस, ओके। यू know if you have watched our previous videos. If you're not getting what we are discussing here guys, please we would request you to go through the existing videos so that you will get the context and you will get most of the out of this particular videos that what we are discussing here, and you will gain much more knowledge than we are gaining right now, okay। So anyways, now ये इतनी अच्छी कैंडल आने के बाद और हमारा जो प्लान था वो प्लान एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है हमें, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, करेक्ट। और ये शॉर्ट का प्लान अगर किया है तो फिर ये इतनी बड़ी डाउन मूव आई है, ओके। अभी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा एक्जैक्टली कि हाउ ऑर्डर फ्लो एंड हाउ मार्केट प्रोफाइल वर्क्स इन कंजंक्शन। जो भी रेफरेंसेस हम डिस्कस करते हैं, जो भी लेवल्स हम डिस्कस करते हैं, जो भी यहाँ पे हमें प्राइस पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे रिएक्शन आ सकती है, वहाँ पे आती है या नहीं वो आपको 100% अभी श्योर हो गया होगा गाइज, ओके। सो दैट्स व्हाई वी शुड गेट दैट मच कॉन्फिडेंस दैट वी डू नॉट गेट इन प्राइस एक्शन स्टडीज। प्राइस एक्शन स्टडीज में हमें जस्ट ओपन हाई लो क्लोज ऐसे कैंडल मिलती है, राइट। यहाँ पे हमें ओपन हाई लो क्लोज तो मिल रहा है, उसके साथ साथ हमें कितने ज़्यादा क्रिटिकल कॉन्फिडेंसेस मिल रहे हैं जो कि हमें प्राइस एक्शन में नहीं मिलते। सो दैट्स व्हाई वी गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस वाइल ट्रेडिंग विद दिस स्टडीज, ओके। सो यहाँ पे मूव आने के बाद ये बहुत बड़ी मूव आई है, और हमारे पास इसके बाद कोई अच्छा सपोर्ट नहीं था, राइट। ये एक था, ये प्लस वी एल। यहाँ पे देखते हैं एक्जैक्टली क्या हुआ 680 के लेवल पे, 680 के लेवल पे। सो सी यहाँ पे क्या हुआ है, ये इतना बड़ा ऑर्डर ये मूव में नहीं आया, राइट। बट ये देखिए 680 के लेवल पे क्या हुआ है, ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे क्रिटिकल जोन है, यहाँ पे क्रिटिकल जोन है, तो बायर्स डोमिनेट करेंगे, बायर्स विल ट्राई टू डिफेंड देयर पोजीशन. सो दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर इज हियर. ओके, वी हैव लॉजिक फॉर दिस ऑर्डर गाइस, वी हैव लॉजिक फॉर मैक्सिमम थिंग्स व्हिच हैपेंस इन द मार्केट इफ नॉट ऑल. ओके, सो उसके बाद भी सेलर्स आर वेरी मच डोमिनेंट, सो ऑब्वियसली ऐसे सिनेरियो में हम लोग लॉन्च का प्लान नहीं कर सकते. करेक्ट. अगेन क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो प्राइस पॉइंट है, ये बड़े ऑर्डर्स का प्राइस पॉइंट जो है वो रिजेक्ट हो चुका है और नीचे प्राइस में सस्टेनेंस देना स्टार्ट किया. ऐसे सस्टेनेंस के बाद हम लोग अगर नीचे के साइड सेलर जोन में अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं लॉन्च का, सो दैट इज सुसाइडल, राइट, दैट इज टोटली सुसाइडल. सो वन कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इफ वी trade in such a location where sellers are very much dominant and they are crossing current day low decisively. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये जो अगर ऑर्डर, ये अगर आपने ट्रेड लिया वो कंटिन्यूशन में अगर करते हैं तो बहुत नीचे जा सकती थी, बट ऐसे बड़े ऑर्डर्स आने के बाद हम लोग एग्जिट कर सकते थे. ऑप्शन का एक्सपेंशन आज बहुत अच्छा था गाइस. ओके, सो वी वुड गेट मच मोर पॉइंट्स इन रिस्क रिवॉर्ड विथ लो रिस्क फॉर हाई रिवॉर्ड. ओके, उसके बाद हर प्राइस पॉइंट पे बायर्स ने डिफेंड करने का ट्राई किया बट डिडंट गेट सक्सीड. उसके बाद से हमारे पास, उसके बाद ये पर्टिकुलर रेफरेंस का हमारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है. करेक्ट, ये पर्टिकुलर रेफरेंस है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर अगर रेफरेंस देखते हैं 630 का, 630 रेफरेंस, या दिस द 630 रेफरेंस. और यहाँ पे क्या हुआ था एक्जैक्टली, ये रेफरेंस के आसपास हमारे पास अभी कल या परसों एक बड़ा ऑर्डर आया था, राइट, 3.2 के का, 3.2 के का हमारे पास बड़ा ऑर्डर आया था. सो ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के आसपास प्राइस ने फिर से अपोज करने का ट्राई किया, बट सेलर्स वेर वेरी वेरी हाईली कॉन्फिडेंट. सी यहाँ पे भी उन्होंने डेलो ब्रीच किया, यहाँ पे फिर से उन्होंने डेलो ब्रीच किया. सो ऐसे लोकेशन पे हम लोग लॉन्ग्स नहीं प्लान कर सकते. उल्टा हमें अगर यहाँ पे ऐसे लोकेशंस पे अगर अच्छे वॉल्यूम कैंडल मिलती है और हेल्दी कैंडल मिलती है विच गिव्स अस कंफर्मेशन फॉर शॉर्ट्स, हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. बट यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिला नहीं, और यहाँ पे एक तो हमारे पास जो वॉल्यूम्स थे, इक्विटी वॉल्यूम्स, वो अवेलेबल नहीं थे. ओके, बट दिस प्राइस पॉइंट वॉज वेरी मच क्रूशियल फॉर अस, जहाँ से ये 900 600 ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे. करेक्ट, ये 900 आने लगा, यहाँ पे पुल बैक पे फिर से शॉर्ट आया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा ऑर्डर है, ये बायर नाउ दिस हैज़ बीन टर्न्ड इनटू सेलर. ओके, बाय दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. सो दैट्स वाई यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे हम लोग रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं. ओके, यही पर्टिकुलर लेवल पे क्या हुआ एक्जैक्टली, जहाँ पे लाइन है, दिस लाइन इज ऑल्सो ड्रॉन प्रीवियसली, इट्स नॉट आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट. ओके, सो जो भी डेवलपमेंट हुआ है ये पर्टिकुलर लाइन के आसपास ही हुआ है. अभी यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, ये लाइन के आसपास अगर शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं, वी कैन प्लान हियर ऑल्सो. ओके, बट दैट वुड बी रिस्की बिकॉज यहाँ पे जो इक्विटिंग वॉल्यूम है जो चाहिए था हमें 600 के आसपास, वो यहाँ पे नहीं आया. सो दैट्स वाई दिस वुड बी रिस्की. करेक्ट, यहाँ पे जो इक्विटिंग वॉल्यूम है 585 ये वगैरह, ये इतना रिक्वायर्ड चाहिए था हमें यहाँ पे, पर यहाँ पे नहीं आ रहा है. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फिर से इक्विटिंग वॉल्यूम्स आए, फिर से इक्विटिंग वॉल्यूम्स के बाद अपसाइड गई प्राइस, और अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स नहीं मिले. ओके, बट दे मैनेज टू ड्राइव द प्राइस डाउन. बट ये पर्टिकुलर जो भी ऑर्डर्स है ये कैपेबल नहीं है, करेक्ट, प्राइस को ट्रैक डाउन करने के लिए डिसिसिवली, बिकॉज यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स नहीं है अवेलेबल. सो दैट्स वाई देयर इज सर्टेन चांस ऑफ पुल बैक हियर. ओके, और वो पुल बैक पे हमें जब इक्विटी वॉल्यूम्स मिलेंगे अच्छे, वी कैन कॉन्फिडेंटली गो फॉर शॉर्ट्स. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स आए हुए हैं इसके मुकाबले, नो, राइट, ये पर्टिकुलर जो वॉल्यूम्स है इनके इक्विटी वॉल्यूम्स यहाँ पे आए हुए हैं, यस, ये आए हुए हैं, बट हमारा जो बायस है वो टोटली शॉर्ट साइड का है. करेक्ट, क्योंकि हम लोग ये पर्टिकुलर रेफरेंस से और ये पर्टिकुलर रेफरेंस से शॉर्ट का प्लान कर रहे हैं. अब यहाँ पे अगर देखते हैं नीचे, ये 193 के ऑर्डर्स हैं, 100 के लेवल के ऑर्डर्स हैं, और यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जाने लगी, यहाँ पे 100 के लेवल्स के ऑर्डर्स आने लगे, और ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स, ये पर्टिकुलर कैंडल ने ब्रीच किया. दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो है इक्विटी वॉल्यूम्स मिले हुए हैं. सो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का डिसिसिवली ट्रेड डाल सकते हैं. ओके, दैट विल गिव अस मच मोर कॉन्फिडेंस. और ये जो वॉल्यूम्स है, ये जो बाय के वॉल्यूम्स है, ये यहाँ पे उन्होंने ट्राई कर लिया टू पुश द प्राइस फर्दर, बट वो नहीं कर पाए, राइट, दे गॉट फेल्ड इन दिस पर्टिकुलर एफर्ट. यहाँ पे उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला. सो दैट्स हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, एंड इट वुड बी मच सेफर एज कम्पेयर टू द ऑर्डर्स इफ वी प्लेस हियर. ओके, इसने अच्छा खासा मूव भी दिया हो. इफ वी होल्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड वी गॉट मच बिगर मूव. ओके, सो दिस द डेवलपमेंट गाइस. एक अगर आज आप शॉर्ट का मॉर्निंग का ट्रेड पकड़ते हैं, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट. और अगर ये कॉन्फ्लुएंस पे ये ट्रेड अगर लेते हैं, okay, with some portion of your profit as a risk here, then also you will get much more points. So this the development guys. उसके बाद प्राइस कंटिन्यू डे एंड तक के आज मूव होते रही. आज डे एंड पे भी अच्छे ऑर्डर्स है, बट दिस ऑर्डर्स नाउ कैन बी फ्रॉम द बाय एंड, मीन्स जो भी अभी शॉर्टर लेवल पे, जो मीन्स चीपर लेवल पे जो भी बड़े लोग अभी पोजीशंस क्रिएट करना चाहेंगे, उनके यहाँ पे ऑर्डर्स रहेंगे. बट इट डजंट मीन दैट टुमारो ऑल्सो विल गेट टू सी दिस मच काइंड ऑफ मूव. ओके, बट ऑब्वियसली एक्शन देखने मिल सकता है हमें, बट बहुत बड़े मूव्स नहीं आएंगे. एंड आफ्टर सच बिग मूव्स यूजुअली वी सी वेरी काम डे on the next trading day. Okay, so that's why I do not expect much action tomorrow. Okay, but trade with logic and trade with your action plan. So this is it guys, this is it for today. If you find this particular content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding in a better way, then please do like, share and subscribe this particular channel. Do share it with your friends and colleagues so that at least they would save their hard-earned money, they would save their hard-earned capital by saving on bad losses and bad trades guys. Okay, and if you have any comments, feedbacks or any suggestions, whatever you might think about this particular video, you can drop a comment on a YouTube comment section guys, so that we would at least come to know that what is in your mind and what can be improved. So this is it guys, प्लानिंग पर डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास रेफरेंसेस है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लॉन्ग्स का प्लान नहीं करेंगे कहीं से भी, क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोज दिया हुआ है. सो अगर यहाँ पे कहीं पे हमें शॉर्ट का मिलता है अगर अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं. इवन यहाँ पे भी अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओके, जहाँ पे ये बाइंग ट्रेड स्टार्ट हुई है, यहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं. अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होती है, ओके, गैप डाउन के केस में हम लोग देखेंगे कि अगर
यहाँ पे क्या है, अगर पीछे देखते हैं तो 2 दिन का वैल्यू एरिया हाई प्लस वैल्यू एरिया लो है। ओके, अगर प्राइस गैप डाउन होती है, गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ पे अच्छे लिमिट्स आने लगते हैं नीचे साइड से, तो फिर हम लोग कुछ पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट तक के या फिर ये प्राइस पॉइंट तक के लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, बट और बायस वुड बी टोटली डाउन साइड और साइडवेज, कल का दिन साइडवेज हो सकता है और डाउन साइड का जो बायस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। ओके, अगर यहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन होने के बाद इधर कहीं पे जाते हैं तो शॉर्ट का प्लान बेटर रहेगा। ओके, सो दीज आर द सिनेरियोस। इधर के सिनेरियो डिस्कस करके उतना फायदा नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे प्राइस अभी जाने को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज दिस वैल्यू इज मच स्ट्रॉगर। क्यों स्ट्रॉगर है ये वैल्यू? क्योंकि सी यू कैन सी हियर, ये वैल्यू कहाँ पे बनी हुई है, एक्जैक्टली वैल्यू जहाँ पे बनी हुई है वहीं पे ये वैल्यू बनी है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है ये पर्टिकुलर 2 दिन पे बायर्स का। ओके, अभी सेलर्स ने ये पर्टिकुलर बायर्स को यहाँ पे डिफीट करके इतनी बड़ी फाइट करने के बाद फिर प्राइस नीचे लाई है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल नॉट गेट ब्रीच्ड वेरी इजीली। ओके, उसके लिए कोई बड़ा ही प्लेयर चाहिए रहेगा विथ मच बिगर अमाउंट than this particular sellers. Okay, so this it guys, this it for today. Thank you, thanks a lot.